सो वी ऑल आर ह्यूमन। हम सब एक जैसे ही हैं काइंड ऑफ। किसी को एक्स्ट्रा सुपर पावर नहीं मिलती है, हर एक इंसान उसे बिल्ड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के पास ऐसी सुपर पावर नहीं होती है। अगर तुम किसी को देख के ये भी सोच रहे हो कि नहीं, ये इस इंसान को बहुत अलग लेवल की सुपर पावर मिली है, ऐसा होता ही नहीं है कभी भी। सबको एक जैसी बुद्धि मिली है, सबको एक जैसी कैपेसिटी मिली है, एंड सबके पास सेम ही है चीज़ें, बट इंसान उसको बिल्ड करता है काइंड ऑफ। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब होता क्या है कि सबकी क्रेविंग होती है एंड सबका कुछ इमोशंस होते हैं, सबके कुछ मन होते हैं कि मन के हिसाब से चलना, काइंड ऑफ इमोशन के हिसाब से चलना। तो बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि कोई लोग कंफर्ट को चूज़ करते हैं एंड कोई अपने डिसिप्लिन को चूज़ करते हैं। काइंड ऑफ आप बोलोगे कि यार क्या है ये की बात हमेशा सुनना, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, बट एक्चुअल में होता पता क्या है? एक चीज़ होती है सेल्फ में, जिसके बारे में मैं मेनली डिस्कस करता रहता हूँ। तो अगर मैं खुद को देख रहा हूँ, एक्चुअल में अगर मैं खुद को देख रहा हूँ एक ऐसा इंसान जो कभी भी स्किप नहीं करता है, इवन दो आज कोई सा भी त्यौहार चल रहा है, लेकिन अगर मैं खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, तो मैं आके मेरा काम है रिकॉर्डिंग करना, मेरा काम है लाइव करना, मेरा काम है अपनी रीडिंग करना, मेरा काम है मेडिटेशन करना, मेरा काम है रिसर्च करना, मेरा काम है खुद को इम्प्रूव करना एवरी सिंगल डे। तो मैं कुछ ना कुछ वो कर लूँ, एटलीस्ट थोड़ा सा भी करूँ, बट वो चीज़ मेरे होने चाहिए, ठीक है। एंड सब मैं खुद को ऐसा देखता हूँ एंड मैं उसको बोझ भी नहीं मानता, मैं उसको बहुत हार्डली कुछ लेता भी नहीं उस तरीके से। मैं बस सोचता हूँ क्या नॉर्मली तो है, क्या करना है, बिना इमोशन के बैठ जाना है। इमोशन के इन द सेंस मतलब मेरा मन कुछ भी कर सकता है, मेरा मन कर सकता है फ़ोन छेड़ लूँ, मेरा मन कर सकता है कि सो जाऊँ, या बहुत चीज़ें होती हैं। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि काम करना ही मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता नहीं, मेरे को हैप्पीनेस फील करनी है जो काम करने के बाद आती है, ठीक है। मैं इस लेवल तक चला चला गया हूँ काइंड ऑफ, कि अब मुझे तब तक खुशी नहीं मिलती जब तक मैं वीडियोस रिकॉर्ड ना कर लूँ, जब तक मैं लाइव ना कर लूँ, जब तक मैं 2-3 घंटे का कुछ अच्छे से काम ना कर लूँ एंड ब्लैक कॉफ़ी अपनी पी ना लूँ एंड मेडिटेशन वगैरह ना कर लूँ। यहाँ पे मैं कूल बनने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअल में ऐसा हो चुका है काइंड ऑफ कि मतलब मैं खड़ा उठता हूँ बिस्तर से, मैं मेडिटेट करता हूँ एंड थोड़ी बहुत अपनी हमिंग प्रैक्टिस कर लूँ एंड सिंपल सा फिर मैं बैठ के अपनी रिकॉर्डिंग का कुछ देख लूँ या लाइव का कुछ देख लूँ। मतलब सोचना नहीं पड़ता मुझे कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को घूमने जाना चाहिए या कुछ इस टाइप से। मेरे को ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ता कि मैं बैठ के ये सोचूं कि क्या करना चाहिए। मुझे पता है मेरे को क्या करना है। मैं कभी कभी ना लिखता भी नहीं हो चाहे कि मेरे को लिखना भी ना पड़े कि मेरे को प्लान बनाना है कि क्या करना है। हमेशा मेरे सेम लेवल पे काम होते हैं एंड बस मेरे को पता है कि इस मोमेंट पे क्या करना है एंड बैठ जाऊँगा करने। वही चीज़ें हमें बिल्ड करनी पड़ती हैं। मेनली मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज दिवाली है, ठीक है। बट ये पोस्ट बहुत लेट में होगी काइंड ऑफ, मेरे को नहीं पता कब होगी, नवंबर में या दिसंबर में वीडियो पोस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि मेरे शेड्यूल कर रखे होते हैं पहले से, तो उस हिसाब से, ठीक है। सो बोलने का सिर्फ इतना मतलब है, मैं दिवाली खेल के भी आ गया हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं मैं अपने रूम पे मनाता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ दूसरी जगह रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ, तो वहाँ से आने में मेरे को अभी 10 बजे के अराउंड वापस आया। आज छोटी दिवाली तो कल बड़ी दिवाली होगी एंड बड़ी दिवाली के दिन क्या होता है कि हम लेट में आएंगे काइंड ऑफ। मैं घर पे आऊँगा 11 या 12 बजे के अराउंड रात को एंड फिर मेरा मेन गोल ये रहेगा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ, अपने जो मेन काम है मैं कर लूँ, ठीक है। एंड सिर्फ कल का दिन बचा, बाकी त्यौहार निपट गए हैं, फिर मैंने अपना काम नहीं छोड़ा एंड यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। मेरी एक वीडियो बन रही है, भले वो परफेक्ट ना बने, भले वो कैसी बन रही हो, चाहे वो कैसी भी बन रही हो, मतलब मेरे को नहीं फ़र्क पड़ रहा उससे। उससे मेरे को व्यूज़ आते हैं नहीं आते हैं, लोग मेरे को जज करते हैं, या वो वीडियो चले ना चले, मेरे को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। पता नहीं क्यों आधे से ज़्यादा वीडियोज़ मेरी ऐसी जाती है जिन पे 0 व्यूज़ आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई देखे ना देखे, मैं बस पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है एंड मेरे को अपना वो डिसिप्लिन बिल्ड करना है। मेरे को खुद को प्रूव करना है कि मैं एक्चुअल में वो इंसान हूँ जो स्टेटमेंट मैं खुद को देता हूँ, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। तो हर दिन मैं ट्रेन करूँगा, हर दिन मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, हर दिन मैं जिम जा रहा हूँ, हर दिन मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हर दिन मैं लाइव जा रहा हूँ, जो कि मेरे मेन काम है वो हर दिन हो रहे हैं। कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है बहुत सी रीज़न की वजह से, बट स्टिल जब भी पॉसिबल हो मैं कर रहा हूँ, बस एक्सक्यूज़ ना हो मेरे पास। तो वही चीज़ है, मतलब कि हमें बिल्ड करनी पड़ती है चीज़ें, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, हम सब सेम होते हैं इंसान। बस डिपेंड करता है कि कौन एक्शन लेने पे बिलीव रखता है एंड कौन उसे टालने पे बिलीव रखता है, ठीक है। काइंड ऑफ 2 या 3 दिन से मेरे पास लाइव करने के लिए कुछ टाइटल नहीं होते, कुछ टॉपिक नहीं होते कि मेरे को किस चीज़ पे लाइव करना चाहिए।
बट मैं फिर भी सिर्फ लाइक बटन दबा दो एंड उसको क्लिक करो, नेक्स्ट करो एंड लाइव, जैसे वीडियो लाइव होती है दैट्स इट, मैं यूट्यूब पे लाइव चला जाता। फिर को आए ना आए, कोई पूछे तो ठीक है, ना पूछे तब भी ठीक है। बट ये है कि मतलब मेरा बस, मैंने खुद से बोला है कि मैं कंसिस्टेंटली लाइव जाऊँगा। हो सकता है कल ना आ पाऊँ, मतलब अब वीडियो से पता नहीं कब आएंगी, बट मे बी बड़ी दिवाली के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, मे बी मैं लाइव ना आ पाऊँ, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि हम हर दिन आ रहे, कंसिस्टेंसी का मतलब मेनली होता है कि हमारा जब मन नहीं कर रहा है, हम क्या बोलते हैं उसको, जैसे ही हम अवेलेबल होते हैं, इन द सेंस एक तो होता है हम ज़बरदस्ती छोड़ रहे हैं, एक होता है कि मेरे पास पॉसिबिलिटी कि मैं कर पाऊँ, मैं तब नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ बेकार हो जाती है। लेकिन रीज़न है मेरे पास ना करने का, बट जब मेरे पास पॉसिबिलिटी है मैं कर सकता हूँ, बस तब स्किप नहीं कर रहा हूँ मैं, वो चीज़ होती है। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, मोमेंटम की वजह से हम चीज़ें क्विट भी करते हैं। कभी कभी मोमेंटम ख़राब हो गया, फिर से हम वहीं पे हों जहाँ पे हमारा मेनली काम होता है, हम तब भी क्विट कर देते हैं। भाई ये चीज़ नहीं करनी है, मेरा मेन गोल वही है। क्योंकि कभी कभी मैं गाँव चला जाऊँ तो पॉसिबली मेरे से ये काम नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हम सिर्फ उस चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं गाँव गया या जो भी है। तो जब मैं वापस आ रहा हूँ अपने जगह पे बैठने, तो उस टाइम पे वो काम हो जाए, दैट्स इट। सो यही चीज़ है मतलब जो आपको समझनी है। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है, हर एक इंसान उसको बिल्ड करता है। एंड उसको काइंड ऑफ हम रैप्स बोल सकते हैं, जैसे हम जिम में रैप्स मारते हैं, जैसे हम जिम में ट्रेन करते हैं एवरी सिंगल डे। मैं 2.5 kg से उठाते उठाते 2.5 kg के वो क्या बोलते हैं उनको, भूल गया हूँ मैं नाम उनका, जो भी है 2.5 kg का वेट लगाने के बाद उसको इंक्रीज करते करते अब काइंड ऑफ मैं एक साइड पे 17.5 kg लगा रहा हूँ, फिर दोनों साइड पे 17.5 करके, फिर हमारी जो बारबेल होती है उसका वेट प्लस लगा लो। मतलब अब इतना मैं पहुँच चुका हूँ, तो ऐसा नहीं मतलब कि हम हर कोई इंसान बिगिनिंग से जाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं, फिर जो जितना ज़्यादा रेप्स मारते हैं उतना ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा रिपीटेशन मारते हैं उतना परफेक्ट हम उस चीज़ में होते हैं। काइंड ऑफ सिर्फ इतना है कि हमें हर दिन ट्राई करना पड़ता है। हम ट्राई करने से ही डरेंगे, फिर प्रॉब्लम होती है। हम परफेक्ट तभी बनते हैं जब हम ट्राई करते हैं, ठीक है। एंड अगर हम परफेक्शन का वेट कर रहे हैं तो हम परफेक्ट कभी बनते ही नहीं है। काइंड ऑफ अगर आप सोच रहे हो कि आप कभी परफेक्ट बनोगे तब आप ट्राई करोगे, ऐसा नहीं होता है। जब आप डम हो, जब आप एकदम एकदम मूर्ख हो, जब आपकी बुद्धि पे कुछ लगा हुआ है, उस मोमेंट पे एक्शन लेना इज़ नेसेसरी, ताकि आप उस जो जंग लगा हुआ है आप उससे खोलो। मेनली तभी खुलता है जब एक्शन लेते हैं, दैट्स इट। सिंपल चीज़ें, जब आप एक्शन लेते हो, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो किसी चीज़ की, उस मोमेंट पे आप खुद को ये बोलते हो कि नहीं, अगर कोई मेरे पे डिपेंड कर रहा है, कोई मेरी तरफ देख रहा है, मेरी तरफ देख रहा है, काइंड ऑफ आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो सकता है, मतलब एक फॉर एग्जांपल, या आपका बेटा हो सकता है या आपका छोटा भाई हो सकता है। अगर आप पे डिपेंडेंट है, एक बार भी कोई इंसान आप पे अगर डिपेंड हो गया, उस मोमेंट पे आप देखोगे कि आप सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन बन रहे हो। क्यों? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो उसकी केयर के लिए, बहुत चीज़ों के। तो एज ए मैन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ताकि हम और ज़्यादा डिसिप्लिन बन जाए। मैं किसी को अगर कुछ सिखा रहा हूँ तो वो चीज़ मैं खुद भी करूँ एटलीस्ट, क्योंकि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ बस बोल रहा हूँ तो वो चीज़ मुझे खुद रिग्रेट और गिल्ट में डालती है। दैट्स इट। सो यही चीज़ें होती है जब आप बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं एंड आप एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो आप मतलब झुक ही नहीं सकते हैं, आप गलत काम चाह के भी नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई। सो इतना ही है, एंड यही बोलना था कि आप भी कर सकते हो एंड कोई हार्ड चीज़ नहीं होती है। मतलब कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, हम कंसिस्टेंसी बिल्ड कर सकते हैं, फिर भी हम डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं। दैट्स इट। एंड ऐसा भी नहीं है मतलब कोई एक्सट्रीम लेवल पे बुरी आदतें हो जाती है, क्योंकि दिवाली में मेनली मैं मीठी चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम है, बट मैं गिल्ट में जाता हूँ, बट नहीं जाना चाहिए। खाओ थोड़ा बहुत, बट एटलीस्ट उसके बाद देखो कि अब रीस्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, बट मीठी चीज़ें खाने से फेस थोड़ा डल पड़ जाता है एंड एनर्जी थोड़ी डल पड़ जाती है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। बट उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेना है। देखो कि अपना काम करो आराम से, आपकी अच्छी हैबिट्स भी साथ साथ में हो रही है, ये नहीं कि आप बस उस लूप में फंस गए मतलब सारी बुरी आदतें करने लग गए एक साथ। सो ये नहीं करना है। देखो कि अच्छी आदतें भी हो रही हैं साथ में, थोड़ा बहुत चल जाता है, 80-20 बोल सकते हैं उसे, तो इतना है। एंड उसके बाद जैसे दिवाली जैसे त्यौहार खत्म होता है एंड वापस से ट्रैक पे आ जाओ, सिंपल सा करना है, इतना करना है, दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।